दोस्तों ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे दर्द भरे कहानियाँ मेरे पास आती है ना, समझ में नहीं आता कि मैं आपके बीच में से पेश कैसे करूं, कैसे अपनी बातों को रखूं। क्योंकि कुछ रिश्तों में कुछ इतने जज्बात घुले होते हैं, इतना दर्द मिला होता है कि उस चीज़ को मुझे सोशल मीडिया पे रखते हुए भी दर्द का फील आता है, अंदर से बहुत दर्द का एहसास होता है। और कई लोगों की कहानियाँ होती है जो कि सोचते हैं, बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे रखूं, लेकिन उसमें इतना दर्द छुपा होता है ना। अगर आप महिला है, जाहिर सी बात है आपको इस कहानी को सुनने के बाद बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा। और अगर आप पुरुष हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में नहीं चाहते कोई चीज़ इतनी इस तरीके से फैले जिसका असर हमारे आने वाली पीढ़ियों पर पड़े, हमारे परिवार पर पड़े, हमारे समाज पर पड़े, तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा ये कहानी सुनकर। और गोपनीय रख रही हूँ क्योंकि जो है वो मेरे जानने वाले हैं जिनकी ये कहानी है, और वो नहीं चाहते सोशल मीडिया के, क्योंकि मेरे वीडियोस भी देखते हैं, और इसलिए मैं इन बातों को उनका नाम नहीं लेती हूँ। एक सच्चा जो दर्द होता है ना, उसे बयां कर रही हूँ आपके सामने में। अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके राय बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। क्योंकि आप जब राय देते हो, समाज को एक नया आईना, एक नया दिशा दिखाने का काम करते हो। मैं भी एक इंसान हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सामाजिक मुद्दों पे बोलती हूँ, अपनी बातों को रखती हूँ, उसको निपटाने का जज्बा रखती हूँ। तो आप कहीं ना कहीं हमें आईना दिखाते हैं, आपके राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक महिला है जो इस समय बहुत दर्द से गुजर रही है और बहुत तकलीफ़ों से गुजर रही है, और बहुत ज़रूरी लगा कि मैं उनकी कहानी को रखूँ जब उन्होंने आके मुझे सामने से मदद करने को कहा। और मैं उनकी मदद करूँगी भी, और क्योंकि मैंने किया भी है। और कई मुद्दों में ऐसा होता है, और मैं बता भी चुकी हूँ कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं महिलाओं के लास्ट टाइम में, जो उनके लिए लड़ता है वो वहाँ पर फंस जाता है। वो कुछ ऐसी सिचुएशन का शिकार हो जाती है कि मजबूरी में उन्हें समझौते करने पड़ते हैं, जो वो समझौते उनकी अपनी ज़िंदगियों पे भारी पड़ जाते हैं। एक महिला है, सीधी सी कहानी बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि कई महिलाओं की ज़िंदगी से ये हादसे गुजर चुके हैं। और ये जो महिलाएं हैं, जो आने वाली जिनकी ज़िंदगी चल रही है, उनकी ज़िंदगी में कभी भी ये घटना घट सकती है, या फिर लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगी में ये घटनाएँ आ सकती है। इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन से। एक महिला है, उनके जो हस्बैंड हैं, उनका कहीं अदर अफेयर चल रहा है किसी अदर लेडीज से, और वो लेडीज से बिल्कुल उनका मतलब ये समझ लीजिए उनका टोटली अफेयर है, सब कुछ है। और एक जो हम अपने गवर्नमेंट की गलत नीति को यहाँ पे कहते हैं ना, मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ। आप क्या मानते हैं मुझे कमेंट से ज़रूर बताइए। जो गवर्नमेंट ने इसमें चला दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी महिला के साथ, या कोई महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, चाहे वो शादीशुदा है और नॉन शादीशुदा है, रहती है, उसका रिलेशन होता फिजिकल, तो उसको सरकार ने जो लिव इन रिलेशनशिप का नाम दिया है कि ये मान्य है। अगर किसी महिला के साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप में रहता है, या कोई महिला किसी पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहती है, तो उसे जो मान्यता दी है ना, मैं सरकार के इस नियम का खुलेआम विरोध करती हूँ। मैं क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उस पर काम करता है। कुरीतियाँ मैं इसे मानती हूँ। पहले के समय में आपने देखा होगा, बहुत जब हम लोग पैदा भी नहीं होंगे, जो पुराने रीति रिवाज थे उस अकॉर्डिंग वो महिला को सती कर दिया जाता था। अगर पुरुष मरता है, तो अगर उसका पुरुष खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता, तो उसकी महिला को सती कर दिया जाता, सिर्फ इसलिए कि सामाजिक के डर से समाज इसका बहिष्कार करेगा, समाज इसका दुरुपयोग करेगा। उस समय महिला को इतना कमजोर रूप बनाया गया था। और अब जबकि महिला का पति किसी ऐसे अदर से कोई गलत रिलेशन बनाए, या वो महिला किसी से गलत रिलेशन बनाती है, तो गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी है कि वो लिव इन रिलेशनशिप मान्य, मतलब वो दोनों पत्नियों को रख सकता है, और वो दोनों पत्नियों का खर्चा उठाएगी, या पत्नी का किसी ने वो किया है तो वो उस रिश्ते को भी मान्यता दे दिया गया है। इससे हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। इसी कुरीतियों का शिकार एक सामाजिक अच्छा खासा पढ़ा लिखा परिवार भी हो रहा है। महिला पढ़ी लिखी है, पति भी पढ़ा लिखा है और अच्छी जॉब में है, लेकिन महिला का पति का अदर अफेयर चल रहा है। अदर अफेयर ऐसा कि पति 2 दिन अगर वहाँ रहता, तो वो महीने में 28 दिन दूसरी महिला के पास रहता, जो कि उसकी पत्नी नहीं है, इनलीगल है, उसके पास रहता है। अगर पत्नी कुछ कहती है तो उसे दूसरी जो अगर शादीशुदा नहीं है, तो आप समझ जाइए कि क्या रिश्ता हो सकता है उसका उससे, तो वो धमकियाँ देती है कि तेरे पति ने मेरा शोषण किया, वो मेरे साथ रह रहा है, मेरे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, जो कि गवर्नमेंट मान्यता के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है।
क्योंकि सरकार ने इसे मान्यता दी है, इसलिए लोगों की हिम्मत 10 गुना बढ़ चुकी है। उस सरकार के नियमों को वो फॉलो कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भावनाएं आहत होती है। कोई भी पत्नी है ना, कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट कर लेगी, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसके पति का अदर कहीं रिलेशन हो, और दूसरा पति भी ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करेगा कि उसकी पत्नी का अदर कहीं ऐसा चले। लेकिन मैं सरकार के नियमों को उससे बड़ी आहत हूँ, क्योंकि आज वो महिला इतनी दुखी है, वो उसके 2 बच्चे हैं और उसे पति प्रताड़ित करता है ये बोलकर कि तुम्हारे मैं तुम्हारे भी देखूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी देखूंगा और अदर को मैं नहीं छोड़ सकता। जबकि पत्नी, वो जो लेडीज है, अपने पहले हस्बैंड को छोड़ चुकी है और वहाँ भी उसके पति के 2 बच्चे हैं, उनको छोड़ के और 2 बच्चों को लेके आई है। और अब क्या ही कहूँ, जो समाज में इसमें चल रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं, उसके लिए मुझे बोलने की ज़रूरत है। जो 2-2, 4-4 बच्चों को लेके आ जा रही ना, इन्होंने हमारे समाज को इस तरीके से जोखिम भरे उसमें डाल दिया है, इतनी परेशानियों में डाल दिया कि अब क्या कहें इस बारे में, हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि आप देख रहे हो, महिलाओं ने इतने कांड कर दिया और पुरुष इसका खुलकर कोई विरोध नहीं कर रहा है। क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है समाज का एक चलन बन ही चुका, बन तो क्या जाएगा, बन चुका है चलन। कुछ लोग अपने शौक के लिए चीज़ें करते हैं। तो किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना है, किसी महिला की भावनाओं को आहत पहुंचाना है, बच्चों को कुछ इस तरीके की सीख देना मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। आपकी नज़र में क्या, मुझे ज़रूर बताइएगा। और वो महिला आज इतनी दुखी है, अगर वो मान लीजिए केस करती है तो किस बेस पे करती है? क्योंकि मुझे पता, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो वो लिव इन रिलेशनशिप जो मान्य कर दिया, उस अकॉर्डिंग आदमियों की भी हिम्मत बढ़ रही, उन महिलाओं की भी हिम्मत बढ़ रही जो एक घर को छोड़कर दूसरे घर में आ बैठ रही है। अगर मान लीजिए इसको और मान्यता ही देनी है, तो ये शादी जैसा बंधन बनाया है क्यों? कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को रख ले, कोई महिला किसी पुरुष के साथ जाके बैठ जाए, तो ये बंधन क्यों बनाए गए जिसमें वचन लिए जाते हैं, फेरे होते हैं, सारे रीति रिवाज होते हैं? ये बंधन क्यों बनाए गए? समाज को एक सांचे में ढालने के लिए, एक आदर्श रूप देने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। जब ये चीज़ें है ही नहीं, इनका जब कहीं पे सम्मान नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी मनमानी कर रहा, तो इन चीज़ों को मुझे तो लगता है तो ये शादी जैसे पवित्र बंधन को भी ख़त्म कर देना चाहिए और गवर्नमेंट ने खुला कर देना चाहिए कि जिसकी मर्जी जो है वैसे करें। और ना ही ये कानून बनाना चाहिए कि 21 साल में शादी हो या जो 18 साल के बाद शादी, उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि लड़कियां 14-15 साल में घरों से भाग जा रही, जो भाग जा रही, क्या उनके लिए कोई नियम नहीं है? अगर माँ बाप 21 साल में शादी करते तो वो नियम गलत है, क्योंकि वो कानूनन उसकी उम्र 21 साल है। अगर वही लड़की भाग जाती है और तो उसको गलत, आपने देखा होगा 2 लड़कियां भागी थी, वो बॉबी कटारिया जी हैं, उनके चैनल पे मैंने देखा था, वो जो भागी भगाई लड़कियां होती हैं उनको ढूंढ के लाने का काम करते, भैया अच्छा काम करते हैं, सोशल वर्कर टाइप की हैं। तो वो 2 लड़कियां घर से कितना जेवर लेके, पैसा लेके भाग गई थी। कि गवर्नमेंट इस पे नियम नहीं बना सकती? 15 साल की 14 साल की लड़कियां भागती हैं, उसके लिए भी नियम होना चाहिए ना, उनके लिए भी सख्त कानून होना चाहिए। तब तो शादी की उम्र 21 साल करें, ताकि अगर माँ बाप, देखिए अगर माँ बाप मजबूर हैं, असहाय हैं, 14 साल में 15 साल में लड़की भाग जा रही है और माँ बाप 21 साल का इंतजार कब तक करेंगे यार? वो बच्चे का क्या पहरा करेंगे वो? या उस पर कोई ऐसे शिकंजा कस देंगे कि लड़की सुधर जाए, या तो ऐसी कोई मशीन बना दे गवर्नमेंट कि वो लड़कियों का दिमाग में फिट कर दे और उनको दिमाग में फिट हो जाए कि 21 साल तक हमें ऐसी सही सलामत रहना है, तब तो जाके गवर्नमेंट अपने नियम लागू करे। तो मैं इन गलत नियमों के हमेशा विरोध करती हूँ। आप इन नियमों के बारे में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत दुख होता है, अंदर से ना आत्मा हिल जाता है जब इस तरह के नियम देखती हूँ। और उससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब समाज इसका शिकार होता है, खासकर महिलाएं ज़्यादातर शिकार होती हैं। और अगर महिलाएं आजकल कर रहे हैं जो समाज पे, तो उसका गलत दुरुपयोग भी कर रहे हैं, कहीं पे सही नहीं हो रहा मेरे नज़रिए से। आपकी नज़रिए से क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ज़्यादा इस समय हो रहा है, महिलाएं अगर अच्छी है तो महिलाएं गलत भी दिशा चुन रही हैं, लेकिन कुछ जो कानूनी दायरे है मैं उसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। आप क्या कहते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है। आज इसी विषय पे मैं कहना चाह रही थी कि एक आदमी अगर दूसरी रख ले वो सही है, अगर एक व्यक्ति शादी लड़की भाग जाती वो गलत है, 15-14 साल में भाग जाती वो गलत है।
और 21 साल में वो शादी कर लेती है, वो गलत है। लेकिन अगर लड़की गलत है तो उसको कहाँ रोका जाए? कब तक माँ बाप रोके ऐसे लोगों को? और कब तक वो महिलाएं ये इंतजार करें, लिव इन रिलेशनशिप है, हमारा पति किसी और के साथ है, जायज रिश्ता, वो कब तक बर्दाश्त करेगी? तो उनके लिए भी नियम रखने चाहिए ना सरकार ने। पहले समय में था पति एक के बाद दूसरा नहीं कर सकता, एक को डाइवोर्स देके दूसरी से नहीं कर सकता, लेकिन जब वो नियम नहीं है, दूसरी से नहीं कर सकता, तो लिव इन रिलेशनशिप क्यों लिव इन रिलेशनशिप? ये भी तो एक गलत धारणा है ना, ये भी एक गलत चीज़ है। कई जगह होटलों में छापामारी होती है, लेकिन बालिग होना चाहिए सरकार की नज़र में, चाहे वो कुछ भी करे, गलत करे, सलत करे, वो बालिग होना चाहिए। क्यों ऐसा नियम क्यों? मैं तो इसका सख्त विरोध करती हूँ, आप मुझे ज़रूर बताएगा। बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें देख के, मुझे लगा कि ज़रूर इस पर बात करूँ, क्योंकि वो महिला आज बहुत दुखी है, 2 बच्चे हैं उसके, लेकिन पति नहीं रहता। पति साफ कहता है कि मेरा उससे रिलेशन है, वो दूसरी महिला उसे धमकी देती है। और वो अगर औरत कोई कदम उठाती है, कानूनी कार्रवाई करती है, तो मैं जानती हूँ लास्ट में वो बोल देगा वो भी बालिग है, मैं भी बालिग हूँ, हम लिव इन रिलेशनशिप में, तो सरकार उसे मान्यता दे देगी और वो साथ में रहे न रहे, वो महिला बेकार। तो मैं ऐसे में महिलाओं से ही कहूँगी, अपने आप को इतना सक्षम बनाए कि दूसरा व्यक्ति आपका शोषण न कर सके, वो चाहे आपका पति हो या दूसरी महिला हो या कोई भी हो। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि जो व्यक्ति गलत कर रहा है, आप पहले तो उसे सबक सिखा सको, ना सबक सिखा सको तो उसको इस लायक तो बना दो कि वो दोबारा ऐसा काम कर न सके। अपने आप को अगर आप 10 गुना मजबूत बना लेते हो ना, दूसरा व्यक्ति खुद नहीं करेगा। आप कहीं ना कहीं कमज़ोर रहती हो, कहीं ना कहीं डर रहता है अपना परिवार टूटने का, घर टूटने का, कई चीज़ें, सामाजिक रिश्ते टूटने का, समाज का डर रहता, वहाँ पे महिलाएं कमज़ोर रहती, जिसका फ़ायदा 30% व्यक्ति आपके जीवन से उठा के ले जाता है और आप बैठ के रोती रहती हो, अपने टैसों को, आंसू को बहाती रहती हो, अपने दुख का रोना रहती हो, अपने बच्चों का रोना रोती, मेरे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाऊँ जाकर, ज़िंदगी भर आपकी रोने में निकल जाती है। और वो व्यक्ति जो 30% आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने आया है, वो मज़े लेके आपको बिल्कुल, वो आपके दिमाग से खेल कर, आपकी ज़िंदगी से खेल के आपको नीचे गिरा कर चल देता है, कुछ नहीं जाता उसका, अपनी ज़िंदगी मज़े से, शान से, शौक से जीता है। आप इस उम्मीद पर बैठी रहती है कि भगवान आएंगे, ऊपर वाला देखेगा, इंसाफ करेगा, न्याय करेगा। क्या न्याय करेगा भगवान? जब आप अपने शरीर से लाचार हो जाओगे, दिमाग से लाचार हो जाओगे, तब आपके लिए अच्छा होता है। तो क्या होता है? अरे अपने लिए स्टैंड लो, स्टार्टिंग में स्टैंड लो, शुरू से कहती हूँ मैं, अपने लिए स्टैंड लो, स्ट्रॉन्ग बनो, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनो, लड़ना सीखो। तब क्या लड़ोगी? अब तब लड़ोगी जब आपका पति सब कुछ कर भोग के बैठ जाएगा, लाचार बेवकूफ़ों की तरह आपके कदमों में तब आएगा, तब आपको लगेगा कि भगवान कर्म करेंगे, सही करेंगे, फल देंगे, तब आएगा। नहीं, मैं नहीं मानती उन चीज़ों को। कई महिलाओं का ऐसे दर्द है, मुझे लगा कि मुझे उस महिला की स्टोरी रखनी चाहिए, क्योंकि ये होता है। आप उस पल का इंतजार करते हो। मैंने कई महिलाओं को दिखा रहे नहीं करना है, आज परेशान कर रहा, दुखी कर रहा, कल यही आएगा, हमारा ही पति है। वो पति जब सब जगह से ठोकर खाता ना, कुत्ते की तरह, जब उसे ज़रूरत नहीं होती, उसकी ज़रूरत किसी को नहीं होती, लाचार हो जाता, तब आपसे गुलामी करवाने आता हो पति। और वही मैं खाली पतियों को नहीं बोलूँगी, वो औरतें फिर ना धोबी का कुत्ता बन जाती, ना घर की ना घाट की। वो तो आदमी तो धक्के खा के घर आता है, औरत माफ़ भी कर देती, महान होती है, लेकिन वो औरतें ना धोबी के कुत्ते जैसी, ना घर की ना घाट की रह जाती है। वो 30% जिसके साथ जाती है वो भी कैरेक्टरलेस करके भगा देता है, पति की नज़रों में तुम पहले गिर जाती हो। तो ये समाज के दोनों व्यक्ति को लिए लागू होता है, जो ये नियम लागू हुआ है ना, लिव इन रिलेशनशिप, तो मेरी नज़र में कहीं से कहीं तक सही नहीं है। आप अपने नज़रिए का मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से, जो कि एक समाज सेविका हूँ, उम्मीद करती हूँ मैं अपनी वीडियो के माध्यम से समाज को जगाने का काम कर पाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें रख पाऊँ ताकि आप अपने लिए, अपने जो आपके साथ गुजर रहा है ना, उससे लड़ना सीख सकें। और मैं जिस हालातों से गुजरी हूँ, मेरी लाइफ में मैंने कभी हारना नहीं सीखा। बचपन से मैं स्ट्रॉन्ग थी, मैं अकेले रही, मैंने किसी से सहारा नहीं लिया, बचपन से, छोटेपन से। और बचपन से मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं अपने अलावा किसी पे भरोसा नहीं करती। बाकी जब हम स्ट्रॉन्ग होते ना, दूसरे लोग हमें सहारा नहीं देते, हमें सहारा ढूंढते। फिर तो आप अपने आप को वो बुलंदी बनाए, वो खंभा बनाए जिस पे पूरा घर टिका रहता है। वो चीज़ ना बने कि आपके ऊपर इतना बोझ लाद दिया जाए, अगर आप वो खंभा बन जाए कि आपको अगर निकाल दिया जाए ना, तो पूरा घर उलट जाए।
आप एक वो चीज़ बन जाती है कि हम किसी पर डिपेंड है, हम ये है, हम वो। अरे क्या है, इस ज़मीन में जो पैदा हुआ है ना वो कमज़ोर ही पैदा हुआ है। बच्चा जब पैदा होता है दुनिया में वहीं से स्ट्रॉन्ग बनकर नहीं आता, यही सीखता है सब कुछ। इस दुनिया में आके सीखो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन अपने आप को एक्टिव रखो, हर दिन अपने आप को बिल्कुल फिट रखो, हर दिन अपने आप से लड़ना सीखो, हर दिन अपने आप से जीतना सीखो। जब आप अपने से लड़ोगे, अपने से जीतोगे, तभी आगे बढ़ोगे। दूसरों से लड़कर, दूसरों को गिरा के, दूसरों को नीचा दिखा के आप कभी नहीं जीत सकते। हाँ, दूसरों से के लिए एक ऐसा उदाहरण बन जाओ कि दूसरा आपसे लड़ने की हिम्मत ही ना करे। आपके अंदर की इतनी एनर्जी आ जाए कि दूसरा व्यक्ति सोचे यार मैं लड़ूं तो लड़ूं किस बेस पे। इसलिए अपने आप को फालतू मत बनाइए, अपने आप को कड़ी बनाइए कि लोग आपसे मिलने को, आपके पास आने को तरस जाए। और दोस्तों, मैं अपने घर से कभी बाहर नहीं जाती। लोग जो आते मेरे पास आते, जो आते मुझसे बात करते, क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल समझती हूँ। और ये नहीं है कि मुझ में घमंड है, लेकिन मैं जब मुझे लगता है मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, मैं ज़मीन में जाके मदद करती हूँ। और ज़रूरी नहीं समझती मैं उसको पब्लिक के बीच में कहूँ, क्योंकि जो दर्द होता है ना, फील होता है ना, अंदर से होता है। वो उस दर्द को जो फील कर लेता है ना, वो दुनिया के सारे लड़ाइयों को लड़ लेता है। जिसमें अपनेपन का एक ताकत होता है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी जिसे बोलते हैं, वो अगर आपके अंदर आ जाता है ना, तो दुनिया में फिर कोई चीज़ नहीं है कि आपको नीचे गिरा सके। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट की उम्मीद रहती है। और जो भी बहनें इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ आप सीखोगी। आपके अगर कोई सवाल रहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं अपने इंस्टा के माध्यम से आपको फॉलो कर लूँगी। थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर कोई कमियां नज़र आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाइएगा। और अगर पसंद करते हो, दूसरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच पाए। थैंक यू, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपका सवाल हो कोई तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।